हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फनी ट्रिगर। ये स्टोरी मैजिक और मॉन्स्टर्स से भरी हुई है। अब इस इंटरेस्टिंग सी स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को जंगल में भागते हुए देखते हैं। वो थोड़ी डरी हुई भी दिखाई देती है। तभी हम एक आदमी को दिखलाया जाता है जो उसी लड़की का पीछा कर रहा होता है और बोलता है कि जिसके पास भी स्टार्स नहीं होते हैं वो लोगों के लिए मुसीबत ही होते हैं और ऐसे लोगों को मार देना चाहिए। फिर वो भागते भागते एक पेड़ के पास पहुंच जाती है और एक सीक्रेट जगह से कुछ बैग्स निकालती है और उस बैग्स में अपने सारे सामान को डालने लगती है और वो बैग्स लेके तैयार हो जाती है निकलने के लिए। फिर वो एक जगह से कुछ बुक्स और बॉटल्स भी निकालती है और उन्हें भी उस बैग में डाल लेती है और वो सोचती है कि मुझे अपने विलेज और अपनी फैमिली को भी छोड़ के जाना होगा। यहाँ हमें उसका नाम पता चलता है जो कि है वेमिशिया। तभी ममीशिया आगे बढ़ते बढ़ते गिर जाती है और वो सोचती है कि अगर मेरे पास स्किल्स होती तो मुझे इन सब में इतनी परेशानी नहीं होती। तभी वो सोचती है कि अगर स्किल्स होती तो ये सब का नौबत ही नहीं आता। तभी वेमिशिया को एक कचरे का ढेर मिलता है और वो उसमें से कोई काम की चीज़ को ढूंढने लगती है। तभी उसे वहाँ पे एक नक्शे जैसा कुछ चीज़ मिलता है और साथ ही एक ब्लू पोशन भी, जिसे वो अपने साथ अपने बैग में डालने लगती है। तभी हम वहाँ एक आदमी को आते हुए देखते हैं जिसे देखकर वेमिशिया छुप जाती है। वो आदमी अपने स्लाइम को वो कचरा खिला रहा होता है। वो आदमी कहता है कि वो बच्ची अभी ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। तभी हमें उस आदमी से पता चलता है कि वेमिसिया को पकड़ने के लिए इनाम भी रखा गया है, चाहे जिंदा या मरी हुई। ये सुनकर वेमिसिया बहुत डर जाती है और सोचने लगती है कि विलेज का चीफ उसे मारना चाहता है। चलते चलते अगला दिन हो जाता है और वेमिसिया कुछ स्लाइम्स को देखती है और उनसे डर कर भागने लगती है। तभी वो गिर जाती है। वो पेड़ों से टकरा के ज़मीन पर गिर जाती है और उसके हाथों पर चोट लग जाता है। वो चोट पर वो उसी पोषण को डालती है पर वो पोषण पुराना था, इसीलिए वो ज़्यादा अच्छे से असर नहीं करता। फिर वेमिसिया उस पर सही पोषण डालती है और उसकी घाव ठीक हो जाती है। जब वेमिसिया आगे बढ़ती है तो उसे एक नदी मिलती है। वो उस नदी में नहाती है जिससे उसे बहुत अच्छा लगता है और मज़ा भी आता है। फिर वेमिसिया तय करती है कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। उसे याद आता है कि एक भविष्य बताने वाले इंसान ने उसे बताया था कि अगर उसे ज़िंदा रहना है तो एक लड़का बनकर रहना होगा। इसीलिए वो अपने बाल को लड़कों जैसा काट लेती है और उन्हीं के जैसे कपड़े भी पहन लेती है। वेमिसिया सोचती है कि उसे अपना नाम भी बदलना होगा। फिर वो याद करती है कि उसे उसका ये नाम उसके पिता ने बहुत ही प्यार से रखा था। तभी उसके मन में आईवी आवाज़ आता है और वो अपना नाम आईवी रख लेती है। फिर आईवी आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे एक स्लाइम नज़र आता है। वो किताब में पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि स्लाइम बहुत ही कमज़ोर होते हैं और कम जीते हैं। तभी वहाँ पे तेज़ हवा चलती है और वो स्लाइम नीचे गिर जाता है। तभी वेमिसिया उससे कहती है कि तुम तो सच में बहुत कमज़ोर हो। तभी हवा और तेज़ चलने लगती है और स्लाइम आगे भागने लगता है। तभी वेमिसिया उसे पकड़ लेती है और डिसाइड करती है कि वो स्लाइम को अपने पास ही रखेगी। कुछ देर बाद रात हो जाती है। आईवी स्लाइम से कहती है कि गॉड हमेशा एक जैसे लोग नहीं बनाते। इसका सबसे बड़ा प्रूफ वो दोनों ही है क्योंकि वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा वीक है। फिर आईवी बताती है कि इस दुनिया में सभी को 5 साल के होने पर स्किल्स मिलती है और उनकी पावर से स्टार्स पे डिपेंड होती है। आईवी के घर में सभी के पास अच्छे स्टार्स थे और उनकी स्किल्स भी काफ़ी अच्छी थी। पर आईवी के पास मॉन्स्टर टेम करने की स्किल्स है जो लगभग किसी भी काम की नहीं होती है। साथ ही आईवी के पास एक भी स्टार नहीं होता है, जिसका मतलब है कि उसकी स्किल्स किसी भी काम की नहीं है। जैसे ही सभी लोगों को पता चलता है कि आईवी के पास कोई स्टार नहीं है, सभी उससे अलग तरह से बर्ताव करने लगते हैं। यहाँ तक कि आईवी के घर वाले तक भी उससे पहले जैसा प्यार नहीं कर रहे थे। पर फिर आईवी बताती है कि उसके पास कुछ ऐसा भी है जो किसी के पास नहीं है। आईवी को अपने फ्यूचर की कुछ धुंधली यादें याद है। कभी कभी आईवी को उसकी पिछली जिंदगी की कुछ बातें याद आती है जो उसके काफ़ी मदद भी आ जाती है। आखिर में आईवी बताती है कि इस दुनिया में उसके साथ सिर्फ एक ही इंसान अच्छे से रहता था, जो कि वह भविष्य बताने वाला आदमी था। वह आदमी आईवी का टीचर भी था और उसने आईवी को कई सारी बुक्स के बारे में भी बताया था। साथ ही उसी आदमी ने आईवी को वो बैग भी दिया था जिससे वह काफ़ी सारा सामान एक साथ ले जा सकती है। अगले दिन आईवी उठती है और उसे कहीं भी स्लाइम नहीं दिखता तो वह सोचती है कि अब तक तो वो स्लाइम मर चुका होगा। इसलिए आईवी थोड़ी दुखी होती है क्योंकि एक बार फिर वह अकेली हो चुकी है। फिर आईवी सोचती है कि उसे इस सबसे निराश नहीं होना है और उसके टीचर के कहने के हिसाब से रॉयल कैपिटल जाना है क्योंकि आईवी की सारी परेशानियों का हल रॉयल कैपिटल में ही मिलेगा। फिर वो मैप खोलती है और देखती है कि स्लाइम उसी के अंदर है। वो स्लाइम को देखकर बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि स्लाइम इतने भी कमज़ोर नहीं होते हैं जितना बुक में लिखा है। आईवी बुक में मॉन्स्टर टेम करने का तरीका ढूंढने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि मॉन्स्टर में थोड़ी मैजिकल एनर्जी डालनी होगी और जब वो मॉन्स्टर उस एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा तो वो ग्लो करने लगेगा। फिर आईवी को उस मॉन्स्टर को नाम देना होगा जिससे उस मॉन्स्टर के ऊपर एक साइन आ जाएगा जिससे पता चल जाएगा कि वो मॉन्स्टर टेम हो गया है। आईवी जैसा बुक में लिखा है वैसा ही करती है और वो स्लाइम ग्लो करने लगता है। फिर आईवी सोचने लगती है कि उसे उस स्लाइम को क्या नाम देना चाहिए। थोड़ा सोचकर आईवी उस स्लाइम को सारा नाम देती है जिसका मतलब खुला आसमान होता है। फिर आईवी सारा को अपना नाम आईवी बताती है और आईवी काफ़ी खुश थी क्योंकि सारा उसका पहला दोस्त है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आईवी ने चूहा पकड़ने के लिए एक ट्रैप बनाया होता है और काफ़ी जल्दी उसमें चूहा आकर फंस भी जाता है। फिर आईवी उस चूहे को हाथ में लेती है और बताती है कि
यह उसका 10वां चूहा है। फिर उस चूहे को काटने से पहले माफ़ी मांगती है और उस चूहे को काटकर एक पत्ते में लपेटकर अपने बैग में रख लेती है। उसके बाद आइवी मैप देखती है और बताती है कि उसे पहले ओडोलमा सिटी जाना है और वहाँ से होते हुए वह रॉयल कैपिटल पहुँच सकती है। तभी वहाँ हवा चलने लगती है और सारा उड़ने लगती है। तभी वो उसे पकड़ कर अपने बैग में डाल लेती है। तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वो पेड़ पर चढ़ जाती है और देखती है कि कई सारी मॉन्स्टर चींटियाँ वहाँ से जा रही है, जो कि काफ़ी बड़ी है। फिर आइवी सारा को बताती है कि वह इस टाइम फॉरेस्ट में है और फॉरेस्ट में इस तरह के मॉन्स्टर मिलना आम बात है, इसलिए हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। आइवी को सारा थोड़ा बड़ा लग रहा होता है, पर वह सोचती है कि ज़रूर ये उसका वहम हो। अभी आइवी देखती है कि पेड़ से चढ़ने वक्त उसके चेहरे में चोट लग गई थी। तभी वो पोषण डालकर अपने चेहरे को ही चोट को ठीक कर लेती है, पर अब उसका पोषण खत्म हो चुका है। तभी आइवी शहर की तरफ जाने लगती है और वह देखती है कि एक पेड़ पर उसका पोस्टर लगा। पोस्टर में आइवी को वांटेड बताया गया है और उसे पकड़ लाने के लिए इनाम भी रखा गया है। तभी आइवी शहर पहुंच जाती है और वो स्लाइम को छुपा देती है, क्योंकि इंसान मॉन्स्टर से डरते हैं। ये देखती है कि सिटी में सब कोई मैजिक का यूज़ करके अपनी कामों को आसान बना